हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है और प्रेशर क्या होगा, आज का टॉपिक इसी पे रहेगा आपके पास। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड बेसिकली क्या होता है बच्चों? लिक्विड प्लस गैसेज। लिक्विड प्लस गैसेज क्या कहलाता है? आपका फ्लूइड होता है। ठीक है, अब बच्चों आज के जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, अभी जो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे, हम बेसिकली लिक्विड के बारे में बात करेंगे। गैसेस के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी जो बेसिकली हमें बात करनी है बच्चों, वो किसके बारे में करनी है? लिक्विड के बारे में। तो फ्लूइड बेसिकली मीन्स मतलब जो लिक्विड प्लस गैसेस। लेकिन अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे बच्चों? सिर्फ लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो इसमें कहते हैं बच्चों आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो। अब इनकम्प्रेसिबल वर्ड क्या बताता है बच्चों? एक ऐसा फ्लूइड लिक्विड जिसका वॉल्यूम क्या रहे? फिक्स रहे, जिसका मास क्या है? फिक्स है, जिसका फिक्स वॉल्यूम हो और मास क्या हो? फिक्स हो। ऐसे लिक्विड को क्या कहते हैं बच्चों? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, नॉन विस्कस, देखो जैसे विस्कस वर्ड का मतलब समझ सकते हो आप लोग। जैसे मैं कहूँ एक शहद की बात करूं मैं, ठीक है, हनी की, एक मैं पानी की बात करूं, तो बच्चों पानी के लेयर्स के बीच में भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और शहद के अंदर भी। तो विस्कोसिटी शहद के अंदर ज्यादा है, और पानी में क्या है बच्चों? थोड़ी सी, वाटर में क्या होती है? वो कम होती है। जब आपके पास नॉन विस्कस का मतलब उसकी लेयर्स के बीच में टेंजेंशियली फोर्स ना लगे। देखो विस्कस होता है तो जैसे शहद है, उसको पानी इस फर्श पे गिराओगे तो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। पानी को उतने को ही गिराओगे तो लॉन्ग डिस्टेंस तक फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी टेंजेंशियल लेयर्स के बीच में फोर्स क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और शहद की टेंजेंशियल लेयर्स के बीच में फोर्स क्या होता है बच्चों? बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो नॉन विस्कस एक ऐसा फोर्स कंडीशन होगी जहां पे लेयर्स के बीच में कह सकते हैं कि कोई टेंजेंशियल फोर्स वहां पे नहीं लग रहा। तो यही लिखा बच्चों मैंने, नॉन विस्कस मींस देयर इज नो नेट टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द लिक्विड लेयर्स। जैसे जो लिक्विड लेयर है, एक दूसरे से पानी जा रहा है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, एक लेयर पे दूसरी लेयर, तो वो पानी आगे जाता है तो दूसरी लेयर उसको रोकने की कोशिश करती है। तो नॉन विस्कस कंडीशन बच्चों वो होगी जब लिक्विड लेयर्स के बीच में कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा। तो ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे आइडियल लिक्विड। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को। अब बात करते हैं बच्चों प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? लिख लिया बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है, याद रखना। क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या प्रेशर को हम ये भी कह सकते हैं। थ्रस्ट भी क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट भी, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है। थ्रस्ट कैसा फोर्स होता है? परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। कैसे बच्चों? जैसे मैं कहूं ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर यहां से कंपोनेंट बना आपके पास, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया? एफ कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो इस सरफेस, ये सरफेस है बच्चों, तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? एफ साइन थीटा। तो फोर्स कौन सा लोगे? एफ साइन थीटा अपॉन में एरिया। तो अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रेशर लिखते हो तो एफ साइन थीटा अपॉन में एरिया। कौन सा फोर्स चाहिए तुम्हें बच्चों? परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। ठीक है, तो कौन सा फोर्स लेते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। यूनिट क्या होती है बच्चों? स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक बातें चलेंगी, पास्कल। ठीक है, पास्कल या इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 न्यूटन पर फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको 1 पास्कल कहते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हो कि 1 पास्कल कितने के बराबर है? न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के। ठीक है, दूसरा बच्चों आप ये भी कह सकते हो कि प्रेशर यूनिट बार भी होती है।
अभी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हो रहेंगे, अभी जस्ट याद रखो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हो या पास्कल भी कह सकते हो। 1.013 10⁵ पास्कल। पास्कल को पीए से लिख देते हैं जो जनरली, इसे लिख देते हैं पीए से। ठीक है, दूसरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बच्चों ये भी कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg। ये मरकरी के साथ होता है, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी बाद में क्या होता है। फिलहाल डायरेक्ट याद रखो इस चीज को, या 776 सेंटीमीटर पर Hg। अब इतना ही लिखो बस बच्चों, इतना याद रखो। ठीक है, इतना नोट करो इसको। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। यूनिट क्या होती है? पास्कल, ऐसा यूनिट। 1 बार को ऐसे लिख सकते हैं, और 1 एट स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों ये वैल्यू होती है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया नोट बच्चों? कर लिया नोट? हो गया। अब देखो बच्चों, यहां से एक होता है इसके अंदर बच्चों आपके पास बोर्ड में ज्यादा जल्दी जल्दी समेट नहीं रहा। एक होता है बच्चों इसके अंदर आपके पास 1 लीटर (10⁻³ ये डायरेक्ट याद रखना। लीटर ओबीसी बात, लीटर बड़ा होता है मीटर क्यूब से। ठीक है, तो आपके पास 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये -3 है बच्चों, और ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, और ये डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये याद रखना। अरे 1 लीटर तो बोतल जैसे इतनी तो होती है ना आपके पास, तो ये 1000 टाइम होती है ना, पूरा इतना बड़ा हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इस चीज को। नोट करिए बच्चों। नोट कर लिया? अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू द हाइट। वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू द हाइट। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट। ठीक है, हाइट के कारण प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा? देखिए बच्चों, ये एक आपके पास बीकर है। ठीक है, आपने इस बीकर में पानी भर लिया। ठीक है, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो बच्चों, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ऊपर। ठीक है, इसमें यहाँ पे कहीं आप एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो। आप किसी पॉइंट पे यहाँ पे कहीं क्या निकाल रहे हो? प्रेशर निकाल लो। ठीक है, एक बच्चों इसके अंदर एक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी या पास्कल लॉ अगले लेक्चर में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, वो क्या होती है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे बीकर है, इसके पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा किसी भी डायरेक्शन में वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे पीए है, यहाँ भी पीए होगा। आइसोट्रोपिक मतलब बच्चों सारी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी डायरेक्शन में फोर्स क्या लग, प्रेशर क्या लग रहा है? सेम, या फोर्स क्या लग रहा है? सेम। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या बच्चों? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? आपका सेम लग रहा है। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण हर एक डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है बच्चों? सेम लग रहा है पॉइंट के चारों तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू द हाइट। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेंगे बच्चों, क्या मान लें? कोई भी इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा? नीचे लगेगा। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर लिक्विड लेयर पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसके वेट के कारण फोर्स ये लगेगा mg। सिलेंडर के वेट के कारण नीचे फोर्स क्या लगेगा? mg। तो लिक्विड लेयर भी तो बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो लिक्विड लेयर भी इसके ऊपर डायरेक्शन में क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएगी। ठीक है, या प्रेशर लगाएगी, आप लोग ये कह सकते हो। वो प्रेशर मान लेती हूँ मैं, वो प्रेशर मान लिया मैंने P। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों डेंसिटी की। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी आप लोग कह दो, तो मास क्या हो जाएगा बच्चों?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट। मान लिया h हाइट पे, यहाँ पे सरफेस से h हाइट पे निकाल रहे हैं आप लोग प्रेशर, सरफेस पे कितने निकाल रहे हो, h हाइट पे प्रेशर, ठीक है। तो आपके पास वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट। तो मास क्या हो गया, रो इंटू ए इंटू एच। तो मास को क्या लिख सकते हो बच्चों, रो ए एच लिख सकते हो आप लोग। मास को क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से आप लोग रो ए एच लिख सकते हो यहाँ से आप लोग, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स इधर लग रहा है, तो प्रेशर क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इधर फोर्स क्या लग रहेगा, पी नॉट इंटू ए। इधर प्रेशर फोर्स क्या लगेगा, पी इंटू ए। मान ली प्रेशर पी था, यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा था बच्चों, पी लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है आपके पास, mg। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, ये जो फोर्स लगा आपके पास, इसको मैं F1 फोर्स कह दूं, इसको मैं F2 फोर्स कह दूं, इसको मैं F3 फोर्स कह दूं। वैसे कैसे सब कुछ समझ आ रहा है। अब आपको पता है कि F1 और F3 सेम डायरेक्शन में नीचे लग रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सिलेंडर के वेट के कारण भी फोर्स नीचे लगेगा। और लिक्विड लेयर, जब सिलेंडर लिक्विड लेयर्स पे फोर्स लगाएगा, तो लिक्विड लेयर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से F1 इज इक्वल टू F1 प्लस में F3, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस में F3। देखो यहाँ से ये आपका F3 हो गया, ये F1 और ये आपका F2। F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, PA बराबर F1 की वैल्यू P नॉट A प्लस F3 की वैल्यू बच्चों mg। और मास को क्या लिख सकते हो बच्चों, रो एज एच, ठीक है। तो PA बराबर P नॉट A प्लस रो ए एच जी, ठीक है। A से A क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो प्रेशर P किसके बराबर हो गया, P नॉट प्लस में रो जी एच, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट था आपके पास, तो ये उस पॉइंट पे क्या आ गया बच्चों, आपके पास प्रेशर आ गया। प्रेशर एट, ये P क्या है, प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट। P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या बच्चों, जो आपके पास P नॉट जो प्रेशर लगा ड्यू टू द लिक्विड लेयर्स, किसके कारण लग रहा है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट h। ये किसके कारण लगा, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h के कारण जो प्रेशर लगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमने निकाला प्रेशर। हमें क्या देखा कि हाइट के कारण प्रेशर जो है किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, हाइट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बार छोटी सी पॉइंट लिखिए। तो हमने क्या करा, एक लिक्विड बीकर मान लिया, उसके अंदर हमने एक लिक्विड ले लिया बीकर, किसी भी कंटेनर में, वहां पे एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब उसकी कंडीशन को माना, तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सिलेंडर पे फोर्स लगा रहा होगा बाहर से, तो ये सिलेंडर लिक्विड लेयर्स पे फोर्स लगा रहा होगा, तो लिक्विड लेयर्स भी तो इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। उस कंडीशन को यूज करते हुए ये हमने एक रिलेशन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द हाइट, ठीक है। नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए पॉइंट बच्चों, यहाँ पे कर लिया नोट, जल्दी नोट कर लो। अब देखिए बच्चों, यहां से आप लोग क्या कह सकते हो, कर लिया नोट सभी ने, हो गया। अब देखो यहां से, अब आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx, इसको उल्टा लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, p इज इक्वल टू रो जी एच प्लस p नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास। तो मैं यहाँ से ये ग्राफ बनाऊंगी अगर मैं स्लोप का, तो ये आएगा कुछ, ये वैल्यू P नोट को इंडिकेट करेगी, ये वैल्यू किसको इंडिकेट करेगी आपके पास, P नोट को। ये प्रेशर हो गया इस डायरेक्शन में आपके पास, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगी ये हाइट, ये जो बनेगा ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों, स्लोप। ये क्या कहलाएगा, इसका स्लोप
पास जो स्लोप बना यहाँ पे रो जी। अरे देखो x के साथ जो होता है वही तो होता है m, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रो जी। m जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी है रो जी। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से। हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से ये कहूं P माइनस पी नोट बराबर किसके बराबर आ जाएगा रो जी एच। मतलब दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको क्या लिख सकते हो रो जी एच। जैसे मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये प्रेशर है, मान लिया यहाँ पे P1, यहाँ पे प्रेशर है P2। तो हाइट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर यहाँ P2 पे ज्यादा होगा, तो नेट प्रेशर क्या बन जाएगा यहाँ पे P2 माइनस P1 क्या लिख सकते हो रो जी एच। अगर ये हाइट मान लिया dy है तो यहाँ dy लिख लेंगे, dx है तो dx लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया, हो गया बच्चों। अब देखिए तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बच्चों हाइट पे। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा हाइट, ठीक है। अब लिखो बच्चों वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे बच्चों अभी वर्टिकल में बात करी थी आपने हाइट की कारण, जैसे ये बीकर है, ठीक है। अब आपने एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर देखना। ये पॉइंट ए कह दो, ये पॉइंट बी कह दो। यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड कैसा है स्टैटिक, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इस पॉइंट में जो प्रेशर होगा वही प्रेशर क्या होगा आपका इस पॉइंट के ऊपर होगा। तो मान लिया अब समझने के लिए यहाँ पे प्रेशर पी ए और यहाँ पे प्रेशर क्या है पी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे लगने वाला एरिया यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा पी ए, ये P1 कह दो बच्चों ए की बजाय P1, इसको P2 कह दो, ठीक है। इसको क्या कह दो P1, इसको क्या कह दो आप लोग P2। तो ये बन जाएगा P1 इंटू ए फोर्स, और यहाँ पे फोर्स क्या बन जाएगा P2 इंटू में ए, ठीक है। अब देखो फ्लूइड कैसा है स्टैटिक है, फ्लूइड कैसा है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब बच्चों रेस्ट। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो, बिकॉज नेट एक्सेलरेशन क्या है आपका जीरो। फ्लूइड इन स्टैटिक, फ्लूइड क्या है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब बच्चों रेस्ट में। तो नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा बच्चों जीरो। नेट एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड क्या बन गया बच्चों आपका जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। अब नेट एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों, तो लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होगा जीरो। मान लीजिए इस फोर्स को आप F1 कह दो, अरे फोर्स यही तो होगा, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स क्या हो गया प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ से प्रेशर इंटू में एरिया। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि नेट फोर्स भी जीरो होगा। जब नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी क्या होगा जीरो। तो मैं कह सकती हूँ F1 माइनस F2 बराबर जीरो। तो मैं कह सकती हूँ P1A माइनस P2A बराबर जीरो। तो मैं कह सकती हूँ P1A बराबर होगा P2A, A से A कैंसिल, तो प्रेशर एट P1 बराबर होगा P2। जो P1 पॉइंट पे जो प्रेशर है A पॉइंट पे, प्रेशर एट A
बराबर होगा प्रेशर एट ए बी। मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब फ्लूइड स्टैटिक हो तब प्रेशर एवरी पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब पे प्रेशर क्या रहेगा, वहां पे सेम रहेगा, प्रेशर चेंज वहां पे नहीं। नोट करिए बच्चों इस बात को एक बार जल्दी से। हो गया। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हॉरिजेंटल प्रेशर remains same if acceleration क्या है बच्चों, जीरो। नेट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड क्या है, जीरो। इफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड क्या है बच्चों, जीरो। ठीक है, नोट कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों, क्या शेप के कारण ऐसी सिचुएशन में कोई फर्क पड़ेगा आपके पास, देखते हैं। क्या प्रेशर पर शेप के कारण कोई इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, इज एनी इफेक्ट ऑन प्रेशर ड्यू टू द शेप। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करते हैं इस बात को। जैसे मैंने कहा बच्चों, ये आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मान लिया पी नॉट प्रेशर है, ठीक है, किसी लेयर के ऊपर अंदर। तो इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एच हाइट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एच हाइट पे, इस पॉइंट पे आप प्रेशर निकालना चाह रहे हो। मान लीजिए इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लग रहा है, पी लग रहा है। तो आपने क्या निकाला इस पॉइंट पे प्रेशर कि P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस में रो जी एच, ये निकाला, इसको मैं P1 कह दूं। ठीक है, ये निकाला ना आपने, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस में रो जी एच अभी निकाला था ये। अगर मान लीजिए थोड़ी शेप चेंज हो जाए आपके पास अकॉर्डिंग, ठीक है, तब भी क्या इस पॉइंट के ऊपर एच हाइट वही है बच्चों, एच जो ये हाइट है एच, तो ये भी हाइट कितनी है सिलेंडर की, एच हाइट। तो अब इस सिचुएशन में इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर। तो इस सिचुएशन में मैं कहूंगी कि प्रेशर P1 क्या होगा, P नोट प्लस में रो जी एच। ये प्रेशर P नोट है आपके पास। ठीक है, तो ये प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस में P नोट प्लस में रो जी एच। अब देखो कैसे, ये वही सेम आएगा। मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग एक सिलेंडर मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसके नीचे भी एक सिलेंडर कंसीडर कर लो। एक सिलेंडर आप लोगों ने यहाँ से ये सिलेंडर कंसीडर कर लिया, नीचे एच हाइट। ये मान लिया आपने यहाँ पे एक H1 हाइट मान ली यहाँ से यहाँ तक की, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपने H2 हाइट मान ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या मान लिया आपने, H2। थोड़ा अच्छे से बनाओ क्या बच्चों, नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं, ये सिलेंडर एक सिलेंडर है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों ये। ठीक है, मैं दोबारा से बनाऊँ, फिर से बना, देखो मार्कर भी आज तो बोर्ड ऐसा होगा जल्दी जल्दी साफ नहीं होता। फिर से देखो, कोई बात नहीं। देखो ये आपके पास एक वेजल है, ठीक है, ये आपने एक सिलेंडर मान लिया यहाँ पे, ये एक सिलेंडर यहाँ से आपने ऊपर की हाइट में मान लिया ये। ठीक है, ये हाइट बच्चों H1 हाइट है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये एक सिलेंडर आपने यहाँ से यहाँ नीचे तक मान लिया, ये है ना, यहाँ तक
पूरी H2 हाइट थी, ये हाइट आपने H2 मान लिया से, ठीक है। यहाँ पे P नॉट प्रेशर था बच्चों, तो इस पॉइंट पे मान लिया मैं प्रेशर P1 मान लिया, ठीक है। तो P1 प्रेशर किसके बराबर होगा, P नॉट प्लस में रो जी H1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर तो वही रहेगा, वो P1 P नॉट की हॉरिजेंटल में फ्लूइड जब स्टैटिक होगा तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अभी समझाया था बीकर के अंदर कि हॉरिजेंटल में स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो P नॉट प्लस में रो जी H1, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या है बच्चों, वही है। अब हम इस साइड पे आए, यहाँ पे कोई ये पॉइंट P2 है आपके पास, ये नीचे तक है, आप मान सकते हो P2 पॉइंट, ठीक है। तो इस P2 पॉइंट पे बिल्कुल लो, बिल्कुल समझ आ रहा है, ये आपका P2 पॉइंट H2 हाइट में नीचे। तो इस P2 पॉइंट पे प्रेशर किसके बराबर होगा, ये P1 प्लस में क्या होगा, रो जी H2, यही तो होगा ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा है। तो इस P2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, P नॉट प्लस में रो जी H1 प्लस में रो जी H2, तो P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस में रो जी H1 प्लस में H2, और ये आपको पता था कि H1 प्लस H2 टोटल हाइट H के बराबर थी, इसकी पूरे की मैंने पहले ही कहा था कि पूरे की हाइट कितनी आपकी H है। तो P2 प्रेशर कितना आया, P नॉट प्लस में रो जी H, बात आई समझ में बच्चों, ठीक है। तो आपके पास शेप के कारण कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। हाइट सेम है तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम। शेप कुछ भी हो डजेंट मैटर। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को जल्दी से। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पास्कल लॉ के, बाकी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी बच्चों हम लोग। नोट कर लिया बच्चों, हो गया बच्चों। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कंसेप्चुअल आपसे, उनके बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों आपके पास ये एक वेजल है, ये एक ऐसा वेजल है ठीक है। ये एक आपका कुछ ऐसा वेजल है, देखो इसमें कम होती जा रही है, इसमें ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसमें भी बच्चों यहाँ पे H हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें भी बच्चों ये H हाइट तक ही फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें भी बच्चों H हाइट तक ही फ्लूइड भरा हुआ है। ये पॉइंट A कह दो, ये पॉइंट B कह दो, ये पॉइंट आप C कह दो, ठीक है। ये 3 बीकर दे रखे हैं, ठीक है। सब में H हाइट पे क्या भरा हुआ है बच्चों, फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट लेते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है सबके ऊपर, ठीक है। तो फाइंड द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर, find the pressure at the point A, B and C। A, B and C पॉइंट पे प्रेशर बताइए, और बताइए क्या क्या होगा। देखो बच्चों सेम हाइट तक भरा हुआ है, P नोट सबका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो अगर हम इस कंडीशन को भी लगाते हैं कि मान लीजिए PA को लिखो, तो PA को भी क्या लिखूंगी मैं, P नोट प्लस में रो GH, ठीक है। PB का प्रेशर क्या लिखूंगी मैं, P नोट प्लस में, डेंसिटी सबकी सेम है बच्चों, ठीक है। रो GH सिमिलर है, डेंसिटी सबकी रो है, ठीक है। और P नोट PC, P नोट प्लस में रो GH, तो सबका प्रेशर सेम आएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, PA बराबर PB बराबर PC। तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, देखो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर, किस पे डिपेंड कर रहा बच्चों, हाइट पे डिपेंड कर रहा,
ठीक है, नोट करिए बच्चों। लिख लिया बच्चों, नोट कर लिया सबने, हो गया नोट बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा अगला, नेक्स्ट हो गया ना नोट सबका। यही आपके 3 बीकर हैं सेम, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 3 कंटेनर या वेजल भी कह सकते हैं आप लोग। 3 कंटेनर हैविंग इक्वल बेस एरिया, three container having equal base area are filled with equal volume, are filled with equal volume of same fluid, find the pressure at point A B C। क्या कह रहे हो बच्चों, 3 कंटेनर 3 वेजल, कुछ भी कह सकते हो, इक्वल बेस एरिया और फिल्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बच्चों, वैल्यू नहीं वॉल्यूम ऑफ सेम फ्लूइड, फाइंड द प्रेशर एट द पॉइंट ए एंड बी। सेम फ्लूइड है बच्चों, डेंसिटी मतलब सेम है सब, ठीक है। बेस एरिया भी सबका सेम है। तो बताइए इन तीनों कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर किस केस में ज्यादा होगा। वॉल्यूम सेम है बच्चों, वॉल्यूम सेम है मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 1 लीटर भरा हुआ, हाइट सेम नहीं है आपकी बार, ठीक है। अब क्या इसमें अगर 1 लीटर है तो इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है, सब में 1 लीटर भरा हुआ है। हाइट सेम है बच्चों, हाइट सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। सब में वॉल्यूम सेम है, ना कि हाइट सेम है। पहले पिछले क्वेश्चन में हाइट सेम थी, वॉल्यूम सेम मतलब बच्चों अगर इसमें 1 लीटर भरा है तो इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, ठीक है। तो एक बात छोटी सी देखो, ये बहुत बड़ा सा बर्तन है, इसमें 1 लीटर भरेंगे तो खुला भरा लगभग इसी हाइट तक भरा जाएगा सारा का सारा, ठीक है। इसका देखो, इसमें धीरे धीरे ऐसे होता जा रहा है ना, चौड़ाई कम होती जा रही, तो इसमें ऊपर तक जाएगा हाइट लिक्विड, तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी बच्चों। इसको मैं HA हाइट कह दूं, इसको मैं HB हाइट कह दूं, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों फिर फैलता जा रहा है, इसमें तो बीकर क्या हो रहा है, यहां से फैलना शुरू हो गया, तो इसमें तो बहुत ही कम हाइट में 1 लीटर भरा चला जाएगा, क्योंकि इसका भी ऐसे फैलने हो गया, तो बर्तन चौड़ा होता चला गया, वाइड होता चला गया। तो इसको मैं HC हाइट कह दूं। तो सबसे ज्यादा हाइट किसमें होगी बच्चों, HB में, फिर हाइट किसमें होगी HA की, और फिर हाइट सबसे ज्यादा किसकी होगी, C की। वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम मतलब बच्चों इसमें भी लिक्विड 1 लीटर, इसमें 1 लीटर, इसमें भी कितना है 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम सेम है तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी हाइट होगी, फिर क्योंकि इसमें तो देखो वैसे स्टार्टिंग में ऐसे चौड़ा चला गया, तो इसके तो थोड़ी सी हाइट में ज्यादा 1 लीटर भरा जाएगा, इसमें तो थोड़ी सी हाइट में ही 1 लीटर फिल हो जाएगा। तो प्रेशर डिपेंड करता है किस पे बच्चों, हाइट पे। तो क्या लिखोगे, ऑप्शन दे देगा आपको, प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट सी। ऑप्शन बी दे देगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ऑप्शन दे देगा बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। ऑप्शन दे देगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो आपके पास क्या देखो, सेम तो नहीं है क्योंकि हाइट अलग अलग है, वॉल्यूम ही तो सेम है, लेकिन हाइट प्रेशर डिपेंड करता है बच्चों हाइट पर। तो सबसे ज्यादा हाइट किस पे है बच्चों, बी की, फिर ए की। तो बी का प्रेशर सबसे ज्यादा, फिर ए का, और फिर प्रेशर एट सी पे जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट अकॉर्डिंग टू हाइट, बी ए और सी, ठीक है। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, सभी ने नोट कर लिया बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है बच्चों, थ्री फ्लूइड A, B and C. Three fluid A, B, C are poured in three vessels of equal mass. Three vessels of equal mass. Three vessels with equal mass. या आप ये भी कह सकते हो इक्वल मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ फ्लूइड का मास क्या है बच्चों? इक्वल है। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे इफ डेंसिटी ऑफ A greater than B greater than C, find the pressure. Find pressure at A, B and C. देखिए थ्री वेजल है बच्चों, थ्री इक्वल वेजल है। आपकी बात सेम पेप में कोई चेंज नहीं है, सच थ्री इक्वल वेजल है। ठीक है, इक्वल है बच्चों सारे ना, थ्री इक्वल वेजल है आपके। ये A, ये B, ये C, सबका मास सेम है। जो लिक्विड भरा हुआ है ना, फ्लूइड जो भरा हुआ है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका मास m है, लेकिन इस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी रो बी है और इसकी डेंसिटी रो सी है। ठीक है, और वो कह रहा है आपसे डेंसिटी ऑफ रो ए ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ रो बी ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ रो सी। ठीक है, मास सेम है बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है थ्री फ्लूइड ए बी सी आर पोर्ड इन थ्री वेसल विद इक्वल मास। किसमें भरे हुए? इक्वल मास है सबका। तो प्रेशर बताना आपको ए बी और सी में। तो बताइए क्या होगा आपके पास अकॉर्डिंग आंसर। तो वो मास सेम है बच्चों, इस पर क्या सेम है आपके पास? मास क्या है? सेम। अगर मैं इस केस का प्रेशर लिखूं, P1 के लिए प्रेशर लिखूं, तो क्या लिखूं? मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी P नोट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी P नोट है, यहाँ पे भी क्या आपका P नोट। तो क्या लिखूंगी मैं? P नोट प्लस में रो जी एच। ठीक है, अब देखो बच्चों डेंसिटी अलग अलग है, मास सेम है, तो हाइट अलग अलग ही होगी, ऑब्वियस सी बात। तो लेकिन डेंसिटी भी अलग अलग है। एक एक केस में यहाँ पे डेंसिटी रो ए है। ठीक है, तो मैं क्या करूं बच्चों यहाँ पे, लेकिन वेजल सेम है। ठीक है, पोर्ड इक्वल वेजल भरे हुए, तो वॉल्यूम सेम है बच्चों। तो मैं क्या लिख सकती हूँ वॉल्यूम को? डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकती हूँ मैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँ इस सिचुएशन को, यहाँ पे P A के लिए P नोट प्लस में रो जी एच, इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया से डिवाइड। क्या बना? P नोट प्लस में रो, ये एरिया इंटू एच इंटू जी डिवाइड बाई एरिया। तो P नोट प्लस में A इंटू एच क्या? वॉल्यूम, रो V इंटू एच। ठीक है, और रो इंटू वी को क्या लिख सकते हो? मास। रो इंटू वी को क्या लिख सकते हो? मास। तो P नोट प्लस में मास mg बाई एच, क्या बन जाएगा? मास mg बाई एरिया बच्चों, एरिया एच नहीं है, ये एरिया था नीचे, mg बाई एरिया। तो मास सेम है बच्चों सबका। मास क्या है यहाँ पे सबका? मास क्या है बच्चों यहाँ पे सबका? सेम है। तो देखो Pa के केस में मास m है, Pb के केस में मास m है, Pc के केस में मास m है, P नोट सबके लिए P नोट ही है, G भी सबके लिए सेम है, एरिया भी सेम है सबका। वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है लेकिन एरिया तो सबका सेम ही है बच्चों। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम डिफरेंट है तो डेंसिटी भी डिफरेंट है। किसी की डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम, किसी की वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, तो ओवरऑल ये फैक्टर क्या आ गया? सेम आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मास क्या है? सबके लिए सेम है। मास इस क्वेश्चन में सबके लिए सेम है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? प्रेशर एट ए बराबर होगा प्रेशर एट बी प्रेशर एट सी। अगर ऑप्शन में जैसे वो ही देता है P A ग्रेटर देन PB ग्रेटर देन PC, ऑप्शन बी दे दिया PB बराबर PA लेस देन PC, कुछ भी ऑप्शन दे दे, और सी ऑप्शन ये दे दिया और डी दे दिया नन।
तो क्या कहोगे बच्चों, मास सेम है। इस सिचुएशन को देखो, मास सबका सेम है, तो यहाँ पे मास सेम है सबके लिए, जी तो सबके लिए सेम है, सेम। उसने कहा 3 फ्लूइड ए बी सी आर पोर्ड इन 3 वेसल विद इक्वल मास, ठीक है, सेम वेसल है बच्चों, तो आपके पास क्या करेंगे, ये सेम हो जाए, तो प्रेशर एट ए बी और सी क्या होगा आपका, सेम। नोट करिए बच्चों, 3 सिमिलर वेसल है बच्चों, ध्यान रखना ये, इन 3 सिमिलर वेसल, ये सिमिलर में बोर्ड रही ऊपर लिखा नहीं शायद मैंने, सिमिलर वेसल, तो एरिया सबका क्या है वहां पे सेम है, ठीक है। नोट करिए बच्चों, एरिया सेम है लेकिन हाइट अलग अलग होगी, लेकिन एरिया हाइट मिलके वॉल्यूम बना, ठीक है। तो दोनों का मास कहीं ना, किसी की डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम है, किसी का वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, तो ओवरऑल फैक्टर मास क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। तो मास सबका सेम है तो मास के अकॉर्डिंग ये फैक्टर प्रेशर सबका क्या हो जाएगा, सेम, सिमिलर। नोट करिए बच्चों, कर लिया। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा ही कंसेप्ट हो गया, 1 2 3 नोट कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया क्या भैया, हो गया। अब देखो बेटा, अब यहां से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। एच हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 10 मीटर। कोई स्विमर है वो लेक के अंदर कितने मीटर हाइट तक है, 10 मीटर तक। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है, रो जी एच। प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, रो जी एच, ठीक है। तो आपके पास उसने क्या कह रहा है कि आपके पास व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। तो सरफेस पे प्रेशर क्या मान रहा है वो, वहां पे लेक के नीचे, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वहां पे 0, ठीक है। तो प्रेशर की रेफरेंस क्या है, पी इक्वल टू रो जी एच। अब सिंपल याद रखो, यहाँ पे आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एच हो जाएगी यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, रो जी एच प्लस में पी नोट। पी नोट क्या था आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आएगी पी नोट प्लस में रो जी एच। तो पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है बच्चों आपको, 1.01 कितना लिखते हैं, 13 तक लिखते थे, ठीक है। वो इजो कैलकुलेशन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, 1.013 10 to the power 5 पास्कल, कुछ ऐसी वैल्यू थी ना बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास, 1.01, ठीक है, 1.01 बच्चों, ठीक है, पास्कल, ठीक है। इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसको इतना ही मान सकते हैं, 1.01 तक ले सकते हो या 1 भी ले सकते हो। आप सिर्फ कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप इसको मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन के लिए 1 मान लेती हूँ, 1 × 10⁵। इस फैक्टर को मैं थोड़ा नेग्लिजिबल मान रही हूँ, ठीक है। प्लस में रो, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बच्चों 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 10⁻³ जी की वैल्यू बच्चों 9.8 और एच कितना दे रखा है 10, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, यहाँ से इसको भी जी को 10 लिख लूँ मैं यहाँ पे 10, तो ये बन गया 1 × 10⁵ प्लस में 10⁵, ये बन गया P = 10⁵ कॉमन 1 प्लस में 1 कितना आ गया 2 × 10⁵ और 10⁵ किसका ऑर्डर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का।
तो कितना आ जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर क्या आ जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये पूछा था व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्टीमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक, बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, बिलो कितनी हाइट पे गया था बच्चों 10 मीटर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लगेगा। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करा तो ये आ गया। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हो गया नोट, कर लिया बच्चों नोट, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड टू द लिक्विड कॉलम। ठीक है, हमने क्या निकाला था, प्रेशर एक्सर्टेड टू द लिक्विड कॉलम क्या होगा बच्चों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड टू द लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम। ये बच्चों ये हाइट है आपके पास किसी हाइट तक। ठीक है, ये आपके पास यहां से वो कहता है कि प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स को क्या लिख सकते हो आप mg। मान लिया आपके पास ये लिक्विड h हाइट तक ये लिक्विड भरा हुआ था, इसमें नेट प्रेशर कितना लगेगा आपके पास लिक्विड हाइट के कारण, सिर्फ लिक्विड हाइट के कारण बात कर रहा बच्चों। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, प्रेशर को क्या लिख सकते हो mg बाई a। ठीक है, मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को क्या लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू g इंटू a। ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो एरिया इंटू हाइट, तो प्रेशर क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास यहां से एरिया इंटू h इंटू रो इंटू g इंटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, तो प्रेशर क्या आ जाएगा h रो g। लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर कितना लगेगा h रो g। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड टू द लिक्विड कॉलम कितना होगा, ये पर्टिकुलर कोई लिक्विड कॉलम कंसीडर करा हमने यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ ये, तो इस लिक्विड के कारण नीचे फोर्स कितना लगा, कितना प्रेशर लगा। ठीक है, तो वो कितना आएगा आपका बच्चों h रो g। तो यहाँ से डायरेक्ट समझ आता है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा आपका हाइट पे, कि यहाँ पे इस लिक्विड के कारण यहाँ प्रेशर देखोगे तो कुछ और होगा, इस लिक्विड के कारण यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, इस लिक्विड के कारण यहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेशर ये मैंने बेसिक में बताया भी था आपको स्टार्टिंग में, इनडायरेक्ट रूप से कहा था पर डायरेक्ट नहीं कहा था आपको, पर आप क्वेश्चन को देखिए। इसको हम इस क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस क्वेश्चन को कह लो या आप हेडिंग डाल के कह सकते हो हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, तो कह रहा है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। ठीक है, डेंसिटी कितनी है बच्चों 1.29, इसको आप अप्रोक्सीमेट 1.3 भी लिख सकते हो किलोग्राम, ना लिखो तो मत लिखो, इतना रख लो भले कोई दिक्कत नहीं है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ जो है बच्चों चेंज नहीं हो रहा प्रेशर। ठीक है, तो देन हाउ वुड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंडेड, तो आपके लिक्विड कॉलम के कारण सीधा लगा दो प्रेशर h रो g, तो h मतलब कितनी हाइट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड करेगा, h क्या हो जाएगा बच्चों प्रेशर अपॉन में रो g। ठीक है, प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है बच्चों कितना होता है आपके पास 1.01 10⁵ या 1 ही लिख सकते हो आप, लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10⁵, आप पूरा लिखो या 1 अप्रोक्सीमेट आंसर सेम आएगा। डेंसिटी 1.29, जी की वैल्यू 9.8, तो ये लगभग बच्चों 8 किलोमीटर तक आ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ तक फैला हुआ बच्चों, लगभग 8 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। ठीक है, नोट करिए इस दोनों क्वेश्चंस को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बच्चों आपके पास मान लिया ये आपके पास कुछ इस तरह का कोई बीकर है, ठीक है। तो आपके पास यहां से ये x हाइट है, यहां से ये h हाइट पे है, और ये यहां से आपके पास फिर ये कोई एक x हाइट है, ठीक है। तो प्रेशर बताना आपको एट द पॉइंट A, B और C। फाइंड द प्रेशर एट द पॉइंट A, B और C। आपको क्या लग रहा होगा बच्चों, h हाइट जाता है तो प्रेशर एट B ग्रेटर देन इक्वल टू प्रेशर एट B ग्रेटर देन होगा किससे, A से बराबर होगा C। कुछ ऐसी सिचुएशन पता लग रही हो, लेकिन ये गलत है क्योंकि देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ, थोड़ा सा आपको नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, प्रेशर एट A बराबर होगा प्रेशर एट B बराबर होगा प्रेशर एट C, ठीक है। कैसे, देखो बच्चों ये h हाइट ज्यादा है, ठीक है, मान ली मैंने यहाँ प्रेशर ज्यादा, हाइट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, नीचे दब रहा है लिक्विड। अगर मैं यहाँ से कोई एंगल थीटा बनाऊं, यहाँ से मैं कोई टेंजेंशियल एंगल यहाँ से थीटा बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ से ये मान लिया एक्स कंपोनेंट है, तो एक्स कंपोनेंट के कारण ये जो लिक्विड के कारण फोर्स लगेगा, तो एक कंपोनेंट ये बनेगा एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट यहां से ये टेंजेंशियली एक कंपोनेंट और भी लगेगा यहाँ से। एक मिनट में उल्टा ले रही हूँ, मान लिया फोर्स है टेंजेंशियली, इस सिचुएशन को मान लो मैं, ये लिक्विड हाइट है, इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर फोर्स एफ है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट फोर्स का इधर जाएगा, यहाँ से ये आपके पास ये फोर्स है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा आपके पास, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है बनती हुई। देखिए बच्चों क्या हो रहा है इसके अंदर कि आपके पास कि ये फोर्स एक कंपोनेंट, देखो ये ऐसे दबा रहा है इसको, तो इस तरीके से फोर्स लग रहा है। देखो मैं इधर समझाती हूँ, जैसे ये आपके पास एक कंपोनेंट बना, ये कंपोनेंट इसको ऐसे दबा रहा है एफ फोर्स से, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एफ कोस थीटा, और एक कंपोनेंट कहीं भी इधर चला जाएगा एफ साइन थीटा, जो भी है, ठीक है। एक कंपोनेंट इसी तरह बच्चों मैं अगर इस केस में बात करूं, यहाँ पे ये फोर्स इसके लग रहा है, तो इसका एफ का एक कंपोनेंट से मैं इसको एंगल थीटा कह दूं, एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा इधर, एक एफ साइन थीटा इधर कहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखो इसी तरह से ये भी एक एफ साइन थीटा किधर इधर आ रहा था, मैं जिसको नेगलेक्ट कर रही थी, तो ये दोनों इसे कैंसिल कर रहे हैं। तो देखो एक्स हाइट के साथ साथ एक फोर्स कंपोनेंट और लग रहा है एफ कोस थीटा, एक्स हाइट के साथ साथ एक फोर्स कंपोनेंट लग रहा है एफ कोस थीटा, जो इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स इस हाइट पे लग रहा है, यहाँ पे इस लिक्विड पे, तो प्रेशर बढ़ गया ना। एक्स्ट्रा फोर्स लगने के कारण प्रेशर क्या, हाइट कम थी लेकिन इस कंपोनेंट के कारण फोर्स बढ़ गया, इसलिए बच्चों। और वैसे भी लिक्विड स्टैटिक में बताया था, अगर लिक्विड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डेंसिटी भी सेम है लिक्विड की, ठीक है। तो प्रेशर एट ए बराबर होगा प्रेशर एट बी बराबर होगा प्रेशर एट सी। या वैसे समझ सकते हो कि आपके पास लिक्विड जब रेस्ट में था तो सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, सेम। या दूसरी बात समझिए, जब एक्सेलरेशन जीरो था, या आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, एच हाइट है, हाइट ज्यादा है बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बाकी अगले लेक्चर में और अच्छे समझ आ जाएगा। एच हाइट आपको लग रहा है यहाँ प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स हाइट थी, एच से कम है मान ली बात, लेकिन बच्चों ये फोर्स का कंपोनेंट भी तो इस लिक्विड, ये जो लिक्विड है इस सरफेस पे, तो ये इस एफ कोस थीटा भी तो फोर्स लगा रहा है ना, तो एक्स हाइट के साथ साथ एफ कोस थीटा ऐड हो गया, इसमें भी एक्स हाइट के साथ एफ कोस थीटा ऐड हो गया, जो कि इसके एच कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। इसलिए हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सेम होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।